तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमिलित है। तो वह जोड़ा बताना है जो एकदम सही सुमिलित है। तो वह जोड़ा है मसूरिया साड़ी कोटा। ये युग्म है जो सही सुमिलित है। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है और इस कला को लाने का श्रेय किनको है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और मैंने भी अपनी पहली एक क्लास में इस प्रश्न का जिक्र किया था, इसलिए आपको रट लेना है इस प्रश्न को कि जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है और इस कला को लाने का श्रेय किनको है। तो इस कला का लाने का श्रेय जो है वह है मानसिंह प्रथम को। अगला सवाल है कि कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। क्या प्रश्न है, वापस एक बार पढ़े कि कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तो वह हस्तकला है मीनाकारी। ठीक है, मीनाकारी हस्तकला के लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अगला सवाल है कि राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर है जो विख्यात है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। तो आपको याद रखना है वह शहर है जयपुर। अगला सवाल है कि निम्न में से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है। तो हस्त उद्योग का जो केंद्र है वह है सांगानेर। ठीक है, सांगानेर जो है वह हस्त उद्योग का केंद्र है। अगला सवाल है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लू पोल्ट्री का जो सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो हुआ था राम सिंह के शासनकाल में। अगला सवाल है कि विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है जो सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि कौन सा जोड़ा है जो सही सुमिलित है, वो आपको बताना है। तो वह जोड़ा है कुंदन कला जयपुर। यह जोड़ा जो है वह एकदम सही मेल खाता या सही सुमिलित है। अगला सवाल है कि प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रत्येक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा और ये किस जिले से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है अजमेर जिले से। अगला सवाल है कि चटापटी का अभिप्राय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चटापटी का क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। तो इसका अभिप्राय है एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टाका देना, जिसे क्या कहते हैं चटापटी। अगला सवाल है कि श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया। तो इनको अलंकृत किया गया था ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी करने के कार्य के लिए। ठीक है, क्या क्या सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया किनको, श्री हिमामुद्दीन को। अगला सवाल है कि पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे भी गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं। तो बादला जो बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं जोधपुर में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थान है जो दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है, टोंक। ठीक है, टोंक जो है वो दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। क्या प्रश्न, वापस बड़े बार कि जालोर का कौन सा गांव है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और जहां पर मामा जी के घोड़े है जो बनाए जाते हैं। तो गांव है हरजी गांव। ठीक है, जालोर का हरजी गांव वह गांव है जहां पर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और जहां पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। अगला सवाल है सॉरी अगला सवाल है कि टोंडिया यानी ऊंट का बच्चा, ठीक है, टोंडिया के मुलायम बालों से बना कपड़ा कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोंडिया के मुलायम बालों से बना कपड़ा जो है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बाखला।
अगला सवाल है कि जिरोही, भाकला, गंधा किस उद्योग के नाम हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक उद्योग के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि जिरोही, भाकला, गंधा किस उद्योग के नाम हैं? तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों नाम हैं जटपटी उद्योग के नाम हैं। अगला सवाल है कि छातों के लिए प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि छातों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो छातों के लिए प्रसिद्ध है फालना शहर। अगला सवाल है कि तंग, मोरखा और गोरबंद और पिलाण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। क्या प्रश्न अवश्य एक बार पढ़ लो कि तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण है, तो ये क्या है वो आपको बताना है। तो ये चारों जो हैं, ये चारों ऊंट के श्रृंगार का सामान है। अगला सवाल है कि राजस्थान में गोफन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान में गोफन क्या है या गोफन है। तो राजस्थान में गोफन पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला उपकरण है और कोई लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पक्षियों को उड़ाने के लिए या पक्षियों को पकड़ने के प्रयोग में लिया जाता है कौन सा उपकरण? तो गोफन। अगला सवाल है कि राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है वो आपको बताना है। तो वह जिला है धौलपुर। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपको रट लेना है कि तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला? धौलपुर। अगला सवाल है और ये 20वां सवाल है कि राजस्थान में मोजरी शब्द का अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोजरी शब्द का जो अर्थ है वह है जुतिया। अगला सवाल है कि लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और मैंने भी अपनी क्लास में इसका जिक्र किया था, लेकिन अब ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं। तो राजस्थानी भाषा में इसे कहते हैं मोकड़ी। अगला सवाल है कि लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक किस कला से संबंधित है? तो ये चारों जो हैं, तो ये चारों संबंधित हैं बंदेज कला से और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, तो आपको इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। ठीक है, अगला सवाल है कि मारवाड़ में दामड़ी क्या था या दामड़ी क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ में दामड़ी जो है वह है ओढ़नी का एक प्रकार है जिसे क्या कहते हैं? दामड़ी। अगला सवाल है कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे भी जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं। तो पोमचा किसे कहते हैं? तो पोमचा जो कहते हैं वो कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, जिसे क्या कहते हैं? पोमचा। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि बिनोटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं कि बिनोटा क्या है या बिनोटा है। तो बिनोटा जो है वह दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतिया, जिसे क्या कहते हैं? बिनोटा। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न तय किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।